सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके जीवन में हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। खुदावंद का वचन और उसकी सामर्थ और उसके स्वर्गदूत हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ रहते हैं। इसीलिए इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, जो आपको जीवन दिया है, एक नया दिन आपके जीवन में दिया है परमेश्वर ने, एक नया सुबह आपको रोशनी और प्रकाश आपके जीवन में दिया है। इसीलिए सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज का हमारा जो वचन है एजकल के पुस्तक में जब हम देखते हैं अध्याय 28, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है जो आज हमें सुनना चाहिए और प्रार्थना के वक्त इन वचनों को हमें याद रखना है कि परमेश्वर आखिर हमें कहना क्या चाहता है। उस समय राजा के विषय में भविष्यवाणी हुई थी जो सोर का राजा हुआ करता था। एजकल के पुस्तक में लिखा हुआ अध्याय 28 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल करके यह कहा कि मैं ईश्वर हूँ। ये बात आज हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब सोर का राजा बहुत शक्तिशाली और बहुत सामर्थी हुआ और उसके बाद बहुत धन दौलत शोहरत नाम हुआ, तो वो क्या कहने लगा कि मैं ईश्वर हूँ। वो खुद राजा अपने आप को कहने लगा कि मैं ईश्वर हूँ। जब परमेश्वर का वचन उसके पास जाता है और कहता है मैं समुद्र, राजा कहता है यहाँ पे, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, क्योंकि भेद से छुपी ना होगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो आज हमें समझने वाली बात है कि राजा जो सोर का राजा था वो बहुत बुद्धिमान था। हालांकि वो दानियल से भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, सामर्थी था, ताकतवर था। इसीलिए उसके अंदर घमंड, ईर्ष्या, बहुत सारी बातें उसके जीवन में आई। क्योंकि इस बात को हमें याद रखना है, आज हमें किसी भी प्रकार का अपने मन में गुमान नहीं रखना है, किसी भी चीज का कोई भी घमंड नहीं रखना है। अपने मन में कभी ये चीज को मत सोचना यदि परमेश्वर ने आपको दिया है तो आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत सर्वशक्तिमान हैं, आप बहुत अपने आप को तुल्य समझने लगे, किसी इंसान को आप छोटा दिखाते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा। क्योंकि राजा सोर के जीवन में यही घटना घटती है, यही हमारे जीवन में आज है। बहुत सारे लोग हैं आज जिनके पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो कुछ लोगों की मदद तो छोड़ दिए, उनसे बात नहीं करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें कुछ भी मतलब पैसे के दम पर या फिर ताकत या कुछ भी उसके दम पर उन्हें सताते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करना। आज आपको इन वचनों को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो ईश्वर तो नहीं है, तो मनुष्य ही है। भले तू अपने आप को समझता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ और परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, ये तेरा मन कहता है, तेरा घमंड कहता है। तेरे मन में बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं जो परमेश्वर से अलग हो चुकी हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आज हमें इस बात को बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने गुमान को इंसानों के सामने नहीं लाना चाहिए और आपके मन में सदैव प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तेरे अंदर प्रेम है तो संसार के हर एक चीजों से तू अपने आप को अच्छे से रख सकता है और हर एक चीज तुझे मिलेंगी। लेकिन जिसके अंदर घमंड आ जाता है, जिसके पास धन दौलत शोहरत नाम का, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं जानता हूँ जब तक तेरे पास ये है तब तक तेरे बहुत सारे घमंड होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे अपने समय में कि अपने मनमानी किया करते थे, लेकिन क्या आज वो हैं? नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया, प्यार किया दूसरों से, आज उनका भी नाम लिया जाता है। इसीलिए इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था
तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। यह परमेश्वर का वचन कह रहा था सूर के राजा के विषय में। तूने बड़ी बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख तुझ पर ऐसी अनेक प्रकार की विपत्तियां आएंगी और बहुत सारी समस्याएं आएंगी तेरे जीवन में, जो सब जातियों के लोग तेरे ऊपर मतलब तलवारों से, अनेक प्रकार की बातों से, सब तेरी जो चमक धमक है, जब तेरा ज्ञान बुद्धि समझ है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो परमेश्वर से बलवा किया है, परमेश्वर ने कहा है, इस बात को याद रखना, खुदावंद का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन इसीलिए लिखा है। यदि कोई गलत घटना घटती है आज हमारे जीवन में, यह हजारों साल पहले की बात है, लाखों साल पहले की बात है, क्यों परमेश्वर ने इस वचन को रखा बाइबल में? इसीलिए कि आने वाले समय में आने वाले बेटे मेरे बच्चे जो पीढ़ियां होंगी वो ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अंदर प्रेम है वो संसार में जीत सकता है हर एक चीज को। क्योंकि यीशु मसीह को आपने देखा, लोगों ने बहुत मारा, बहुत सताया, बहुत कुछ किया, क्या यीशु मसीह ने किसी कुछ कहा? नहीं, कोई गलतियां नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग सताते थे, यीशु मसीह माफ कर देते थे, प्रेम करते थे। आज हमें भी ऐसा ही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए आपके घर में, बच्चों के जीवन में, हर एक चीजों में, हर एक क्षेत्र में, यदि आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत चाहिए, तो परमेश्वर आपको देने वाला वो खुदा है। वो आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तू अपने घात करने वालों के सामने रह के कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ। तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। इस बात को याद रखना, तू परदेशियों के हाथ में से अनेक प्रकार के खतहीन उस समय की बातें हैं कि तू मारा जाएगा। बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। जिसने क्रोध किया, जिसने अहंकार किया, भले कितना ज्ञानवान, बुद्धिमान, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। और हर इंसान मिलेगा, मिट्टी में हर इंसान मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसके अंदर प्रेम होता है वो अपना घर परिवार, अपना समाज, बहुत सारे लोग उससे प्रेम करने वाले होते हैं। जो नफरत करता है उससे कोई प्रेम करने वाला नहीं होता है, चाहे जिसके पास जितना भी धन दौलत शोहरत क्यों ना हो। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के कोई भी अनेक प्रकार की बातें ना आए, जैसे ईर्ष्या, क्रोध करना, जलन करना, मार काट, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में कभी भी ना आए। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले आपको इन वचनों को याद रखना है कि जो परमेश्वर ने कहा, भले आपके पास कुछ भी हो, नहीं है, तब भी खुदावंद आपको देने वाला है। यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरी सामर्थ उसी के जीवन में काम करती है जो असमर्थ है। जो सामर्थ्य है उसको नहीं, जो असमर्थ है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो रोते हैं, आज भी लगते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मेरी सामर्थ उनके जीवन में काम करती। इसीलिए याद रखिए गए इन वचनों को, इन बातों को। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं। पिता, आज इनके दिल की बातों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। इनके जिंदगी में हर एक चीज घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं खुदा। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन में कहें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और सांस दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन
जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावन से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने कहा था विश्वास रखो। आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद करिए खुदावंद आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपकी बेटियों के जीवन से। आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक वचन याद आना चाहिए जो वचन को कहा गया है, और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा, उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी। यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए। आज आपके जीवन में बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुकाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों न हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे। एक खुदावंद आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है, और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन में बीमारियां यदि हैं, तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए। यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी, परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार की कैंसर को, हर प्रकार
प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी आत्माओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया, आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को। उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा। यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा रिश्ता आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से चल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह का तोड़, यीशु मसीह के नाम से चल निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगाए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके अपने घर से कुत्तों को, किस तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। है शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीष आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर कर दिया है। आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर प्रकार की बीमारियों को, समस्याओं को लेकर के आपने दुआ किया, प्रार्थना किया, विनती किया, और खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़े बड़े कार्य काम करेगा, क्योंकि आज आप विश्वास लाएंगे अपने जीवन में, और विश्वास आएगा बाइबल के वचनों के द्वारा। बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में और प्रार्थना में आप अपना मन लगाइए और समय दीजिए कि
कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो मैसेज करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत देगा। हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी गवाहियों को जरूर वीडियो बना करके शेयर करें, और वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको दिया गया है उस पर अपनी गवाही को जरूर दें। क्योंकि आज अपनी छोटी गवाही को देंगे तो कल आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी। इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगे इस मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपने दिए गए इच्छा अनुसार जो भी आपकी इच्छा कहती हो, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा QR कोड भी है, या आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो, परमेश्वर की दया और इच्छा के अनुसार जो भी आपके मन में आता हो वो आप दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बहुत से आशीष दे, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और आपने हमें चंगा किया, आपने हमें ठीक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन।